एक समय की बात है, किसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था जो बहुत दुखी था। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे देते। ये रोज रोज घुट घुट के मरने से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे एक ही बार मार दो भगवान, कम से कम मैं अपनी इस जिंदगी से आजाद तो हो जाऊंगा। हरिया अपनी गरीबी से नहीं बल्कि वो अपनी पत्नी से परेशान था। ए जी, सुनते हो? जरा यहाँ आओ। अब क्या नई आफत आन पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना तुम? यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? नहीं नहीं, रुको तुम, मैं वहाँ आता हूँ। क्या हुआ? तुम तो शांति से पूजा तक नहीं करने देती हो। बोलो क्या बात है? तुम रोज रोज पूजा करते हो तो क्या फायदा? तुमने अपनी पत्नी को नर्क में रखा हुआ है। जब से शादी हुई है कोई सुख नहीं मिला मुझे आज तक। तुम सच्चे भक्त नहीं हो। हाय रे मेरा नसीब, कैसा पति मिल गया। सोचा था अच्छा पति मिलेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है भगवान। बार बार ये ताने मारना बंद कर, चुड़ैल कहीं की। हाँ तो आज से मैं तुम्हारे साथ चुड़ैल वाला ही बर्ताव करूँगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे इंसान की बच्ची हो। और हरिया वहाँ से गुस्से में खेत पे काम करने चला जाता है। हरिया को ये पता नहीं था कि आज जोश जोश में मीना को इतना कुछ बोलकर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहस करके वो खेती करने चला गया। वो दिन भर कड़कती धूप में मेहनत करता रहा और शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि मीना गुस्से में घर के एक कोने में बैठी थी। मीना, अरे ओ मीना। मीना, अरे ओ मीना, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मीना, अरे ओ मीना, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या तुम? हाँ, ऐसा ही समझ लो। लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? कहना क्या चाहती हो? नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया। और वैसे भी मैं चुड़ैल हूँ ना, कौन सी चुड़ैल खाना बनाती है? अगर भूख लगी है तो खुद खाना बना लो और खा लो। हे भगवान, दिन भर खेतों में काम भी करो और घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं। हे भगवान, अब यही दिन देखने के लिए बचे थे। लगता है आज ये बहुत गुस्से में है। एक काम करता हूँ, खाना बना ही लेता हूँ, क्या पता मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा गायब हो जाए। इतना थका होने के बावजूद भी हरिया रसोई में खाना पकाने लगा। हरिया थोड़ा भोला था और इसी बात का फायदा मीना उठाया करती थी और अपनी सारी बातें हरिया से मनवा लेती थी। हरिया ने खाना पकाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया, लेकिन मीना का गुस्सा टस से मस्त नहीं हुआ। वो पहले की तरह गुस्से में ही खाना खाने लगी। अगले दिन भी मीना गुस्से में ही थी। हरिया बिना उससे बात किए खेत पर चला गया और रोज की तरह कड़ी मेहनत करने लगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो घर वैसे का वैसा ही था। मीना ने कुछ भी नहीं किया था। अरे यह क्या मीना, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? देखो कितना गंदा लग रहा है घर, हर जगह गंदगी ही गंदगी है। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो खुद ही साफ कर लो ना। अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी, तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खाओ। हरिया समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना खुद बनाना होगा। वो चुपचाप रसोई में गया और उसने खाना बना लिया। मीना 4-5 दिनों से ऐसा ही कर रही थी और न ही वो घर का कोई भी काम कर रही थी। ऊपर से खाना भी खुद हरिया को ही पकाना पड़ रहा था और अब हरिया के सब्र का बांध टूट गया। जब हरिया खेतों से घर लौटा तो वो मीना पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। क्या इसीलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था? मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ ना, और चुड़ैल ऐसी ही होती है। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी? तुम तो वही लेकर बैठ गई हो। हाँ तो बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती ना? अब सारा काम तुम करो और मैं आराम करूंगी। वो तो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर जो हो। हाँ हूँ तो क्या। और सुनो, मेरे मायके में मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलता है। तुम्हारे जैसा रानी जैसे रहती थी मैं वहाँ, समझे? जब मायके में तुम रानी थी तो क्यों की मुझ गरीब से शादी? मेरी मति मारी गई थी इसलिए तुमसे शादी की, अब पछता रही हूँ। लगता है अब तुम्हारे बाप से बात करनी ही पड़ेगी मुझे, अब पानी सर से गुजर रहा है। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। पिछली बार याद है मेरे भाइयों ने खेत में तुम्हारी कैसी पिटाई की थी, भूल गए कि याद है?
हरिया मीना की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में घर से बाहर आ गया। एक तो खाना भी बनाई और ऊपर से उस औरत के ताने भी सुनो। अगर रोज रोज मैं ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो यह मेरे भोलेपन का और फायदा उठाती रहेगी। यही बातें सोचते सोचते हरिया सीधे अपने चाची के घर गया। राम राम चाची। राम राम हरिया, आओ बेटा आओ। का बात है हरिया, आज कैसे आना हुआ? का बात है हरिया, कोनो परेशानी है का? हाँ, ऐसा ही समझ लो चाची, अब आपसे क्या छुपाऊं। तो बेटा डॉक्टर को दिखा। चाची पूरी बात तो सुनो। चाची वो मीना पे फिर से भूत सवार हो गया है। हरिया अपनी दुख भरी पूरी कहानी चाची को सुनाता है। तभी हरिया का चचेरा भाई लोकेश घर आता है। कुछ दिन पहले मैंने उसे गुस्से में चुड़ैल का बोल दिया। वो वही बात लेकर बैठ गई है कि वो चुड़ैल है और घर का कोई काम नहीं कर रही है, खाना तक मैं बना रहा हूँ। हे भगवान, यह लड़की भी ना और कितना परेशान करेगी तुझे। तू उससे माफी मांग ले बेटा, इसी में तेरी भलाई है। यह क्या बात हुई? हर बार हरी भैया ही क्यों माफी मांगे? हरी भैया भोले है और इसी बात का फायदा उठाती है मीना भाभी। चाची इस बार मैंने ठान लिया है, चाहे वो अपने मायके ही क्यों ना चली जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। चाची अगर मीना को ऐसा लगता है कि वह मेरे बगैर भी सुखी जिंदगी बिता सकती है तो मैं तो चाहूंगा कि वह अपने मायके ही चले जाए। भैया आपका यह हाल देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अब तक शादी नहीं की। चुप कर लोकेशवा, एक तो हरिया दुखी है, ऊपर से तू उसका मजाक उड़ा रहा है। भैया मेरे पास एक रास्ता है जिससे भाभी को आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी और फिर वो कभी आपसे बात बात पर नहीं लड़ेगी। कैसा रास्ता है, जल्दी बता मेरे भाई। लोकेश ने तुरंत हरिया को अपना आइडिया बताया। लोकेश तुझे क्या लगता है, तेरा यह आइडिया काम करेगा? आप मेरी बात मानो भैया, 100% मेरा यह आइडिया काम करेगा। चल ठीक है लोकेश, तो तेरे इस आइडिया पर काम करते हैं। उस दिन हरिया घर नहीं लौटा और वह चाची के घर के अंदर वाले कमरे में ही सो गया। काफी रात हो गई थी और यहाँ मीना को हरिया की फिक्र होने लगी थी। अब तक कैसे नहीं आए? इतनी रात तक तो वो बाहर नहीं रहते, शायद खेत में ही सो गए होंगे। लगता है सुबह आएंगे। हरिया का इंतजार करते करते मीना सो गई और सवेरे उठी। अभी तक घर नहीं आए, चलो मैं ही खेत जाकर देखती हूँ। मीना खेत की तरफ निकल पड़ी, परंतु जब वो खेत पर पहुंची तो हरिया उसे वहां भी नहीं मिला। मीना परेशान हो जाती है और आसपास काम कर रहे गांव वालों से पूछने लगती है। रामू भैया, मेरे पति कल रात से घर नहीं आए हैं, आपने उनको कहीं देखा है? नहीं भौजी, आज तो हरिया खेत आया ही नहीं। हर रोज सबसे पहले वो ही खेत पे आता था। पता नहीं कहाँ चले गई ये, अब मुझे चिंता होने लगी है। तभी खेत के पास उसे पुलिस वाले पांडे जी मिलते हैं। साहब, मेरे पति कहीं खो गए हैं, भगवान के लिए उनको ढूंढ लाइए। कब से गायब है? कल रात से नहीं आए हैं घर। कहीं पीने बैठ गया होगा, ज्यादा पीने की वजह से नींद में होगा। तुम घर जाओ, आ जाएगा वो। मीना दौड़ी भागी चाची के घर जाती है। चाची, क्या वो आपके यहाँ आए थे? नहीं मीना, हरिया तो यहाँ नहीं आया। का बात है मीना? चाची, कल से वो घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाभी कल मैंने भैया को नदी के पास देखा था, शायद अब तक वहीं पे हो। वो नदी पे क्यों जाएंगे, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मीना वहाँ पहुँची तो हरिया वहीं था और वो नदी में कूदने ही वाला था। अरे रुको, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, ऐसा मत कीजिए, आपको मेरी कसम। बोलो क्या हुआ, क्यों आए हो तुम यहाँ? चैन से कोई तो काम करने दो मुझे। मुझे पता है, आप मेरी हरकतों से परेशान होकर नदी में कूदने जा रहे थे। बेवकूफ मीना नहीं जानती थी कि हरिया नदी के पास रहने वाले बाबा से मिलने आया था, जो उसको मीना की रोज रोज की झगड़ा करने वाले आदत से बचा सके। पर हरिया ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए। तो मैं क्या करूं? परेशान हो गया हूं इन रोज रोज के झगड़ों से। मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं यहाँ चला आया। मीना को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो वो तुरंत हरिया से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको आज से कभी परेशान नहीं करूंगी और आज से घर के सारे काम भी मैं ही करूंगी।
हरिया ने मौके का फायदा उठाया और अपने मन की और भी इच्छाएं मीना को बोल दी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे जो तुम्हारी सबसे ज्यादा चुभने वाली आदत है, वो तुम्हारी हर बात पर अपने मायके वाली बातें बीच बीच में लाने वाली आदत। बस मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम यह अपने मायके वाली बातें बंद कर दोगी, और तुमने अपने भाइयों से मुझे पिटवाया था, वो अब तक नहीं भुला हूँ। मीना के पास अब हरिया की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हाँ जी पक्का, आज के बाद मैं आपको अपने मायके वाली बातें सुनाकर ताने नहीं मारूंगी, बस आप मेरे साथ चलो। ठीक है चलो, माफ करता हूँ तुम्हें, और कर भी क्या सकता हूँ मैं। फिर क्या था, मीना और हरिया हंसी खुशी घर आ गए। मीना पूरी तरह से बदल गई थी, वह घर के सारे काम करने लगी थी और हरिया के घर आने से पहले ही खाना बनाकर रखती थी। क्या बात है मीना, तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। आजकल तुम घर को बहुत साफ रख रही हो, और तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा हो गया है। तुम क्या चाहते हो, फिर से चुड़ैल बन जाऊं? बस जी, और तारीफ मत कीजिए मेरी, आप खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मीना और हरिया अब बहुत खुश थे। मीना में इतना बदलाव आ गया था कि वो अब हरिया को खाना देने उसके खेतों पर जाने लगी थी। ए जी, सुनते हो, हाथ पैर धोकर आकर खाना खा लो। हाँ रुको मीना, बस आ रहा हूँ। हरिया पेड़ों के नीचे बैठकर मीना के साथ खाना खाने लगा। तभी वहाँ से हरिया का चचेरा भाई लोकेश गुजर रहा था। उसने हरिया और मीना को इतना खुश देखकर मन ही मन में सोचा, चलो अच्छा है, लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने का हरी भैया को फायदा तो हुआ है। चलो अब भैया दिख गए हैं तो भैया से बाबा के जादू के बारे में पूछ लेता हूँ। कुछ समय बाद हरिया खाना खाकर अपने खेत में काम करने लगा। तभी लोकेश ने उसे आवाज लगाई, भैया, ओ हरी भैया, जरा यहाँ तो आओ, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ लोकेश, बस वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। क्या बात है भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। और यह मैंने क्या देखा, भाभी आपको खेतों पर खाना देने आई थी। इतना बदलाव भाभी में कैसे आ गया? लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने से बहुत फायदा हुआ है। मुझे भी बताओ, ऐसा क्या जादू किया है बाबा ने? अरे लोकेश, एक बात बोलूंगा तो तू मानेगा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ भैया जो मैं नहीं मानूंगा? लोकेश, सच बोलूं तो मैं नदी वाले बाबा से मिल ही नहीं पाया। क्या आप नदी वाले बाबा से नहीं मिले? तो यह जादू कैसे हो गया? भाभी इतनी कैसे बदल गई? लोकेश, जब मैं नदी के पास झरने वाले पहाड़ पर बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ मीना आ गई और मुझे झरने के किनारे देखकर मीना को लगा कि मैं उससे परेशान होकर झरने में कूदने जा रहा हूँ। फिर क्या था, मैंने मौके पर चौका मार दिया और उसे अपनी सारी गलतियाँ गिनवा ली। क्या बात है भैया, वाह क्या किस्मत बदली है आपकी। करने क्या गए थे और हो क्या गया? चल छोड़ना लोकेश, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बस मीना सुधर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, यह बात भी सही कहा आपने, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो चलता हूँ भैया, मिलते हैं बाद में। हाँ भाई ठीक है, और चाची को भी मीना के सुधरने वाली बात बता देना, पर पूरी कहानी मत बता देना। इसी तरह कुछ दिन हंसी खुशी से बीत गए। मीना और हरिया के बीच में बिल्कुल झगड़े नहीं हो रहे थे, परंतु मीना ने फिर धीरे धीरे हरिया को बात बात पर ताने मारना शुरू कर दिया। एक रात जब हरिया खेत से रात को देरी से घर आया, तो मीना ने बड़ी तीखे आवाज में हरिया से कहा, आ गए आप? कहाँ से घूम के आ रहे हो? और इतनी देर कैसे हो गई आज आपको घर आने में? कुछ नहीं मीना, बस आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया आने में। बहुत अच्छा तरीका है झूठ बोलने का। हरिया थका हुआ था, इसलिए वो मीना की बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। मीना और हरिया ने उस रात खाना खाया और दोनों सो गए। सुबह सुबह जब हरिया खेत की तरफ जा रहा था, तभी वो मीना से कहता है, मीना, ओ मीना, मैं जा रहा हूँ खेत पर काम करने, अपना ध्यान रखना। तभी पास वाले कमरे से मीना कहती है, हाँ जाओ, तुमको क्या खेतों पर काम करने के बहाने से रोज कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो? हरिया को कुछ समझ नहीं आया कि मीना क्या कह रही है। हरिया चुपचाप अपने खेतों पर चला गया। हरिया ने दिन भर मेहनत की, परंतु वो मीना की बातों को भूल नहीं पा रहा था। मुझे मीना की बातें कुछ समझ नहीं आई।
आखिर वो कहना क्या चाहती थी। हरिया मीना के बदले हुए बर्ताव के बारे में सोच सोच कर काम कर रहा था। तभी वहाँ से लोकेश गुजरता है और हरिया को परेशान देख उसे आवाज लगाता है। क्या बात है हरी भैया, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं लोकेश, बस पता नहीं मीना को अचानक क्या हो गया है। कुछ दिनों से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल सा गया है। बस इतनी सी बात, एक काम करो भैया, आज आप घर जल्दी चले जाओ। देखना आपको जल्दी घर आया देखकर मीना भाभी का मूड सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आज वही करता हूँ, जल्दी चला जाता हूँ घर। फिर क्या था, हरिया ने फटाफट से अपना काम पूरा किया और आज जल्दी घर चला गया। घर पहुंचकर हरिया मीना को आवाज लगाता है। मीना, अरे ओ मीना, कहाँ हो? हरिया के इतना आवाज देने के बाद भी मीना का कोई जवाब नहीं आया। मीना को ढूंढते ढूंढते हरिया रसोई घर में जाता है तो उसे रसोई घर में मीना और पड़ोस वाली रश्मि भाभी की आवाज आती है। हरिया वहीं रसोई घर के दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ा हो जाता है और दोनों की बातें सुनता है। मीना भाभी, आप अपने पति पर ध्यान दिया करो। ये पतियों का कोई भरोसा नहीं होता है। काम के नाम पर रात को देर से आते हैं और काम का बहाना बताकर बात काट देते हैं। हाँ भाभी, मेरे वाले भी आजकल घर बहुत लेट से आने लगे हैं, इसलिए मैं भी उनसे सही से बात नहीं कर रही हूँ ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। सही किया भाभी तुमने। तुमको अपने पति को अपने काबू में रखना है तो तुमको उनसे थोड़ी टेढ़ी बनकर रहना होगा, तभी वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। रसोई घर के दरवाजे पर खड़े हरिया को मीना के बदले हुए बर्ताव का कारण पता चल जाता है। मीना और रश्मि दोनों की बात को काटते हुए हरिया अंदर आ जाता है। वाह भाभी वाह, खुद का घर तो संभाल नहीं पाती हो और दूसरों के अच्छे खासे घर में आग लगाने का काम कर रही हो। हरिया को देखते ही रश्मि वहाँ से चली जाती है। क्या बात है मीना, रश्मि भाभी की कुछ बातें सुनकर तुम मुझ पर शक करने लगी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही थी। देखो मीना, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी किसी के चढ़ाने से हमारा मन बहक जाता है, पर मैं तुम्हें पूरा दिलासा देता हूँ। तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तो मुझसे बात कर लिया करो और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी देर से नहीं आऊँगा। हरिया मीना को अपनी बातों से दिलासा दिला देता है। मीना भी रश्मि भाभी की सारी बातें भूल जाती हैं और हंसी खुशी हरिया के साथ खाना खाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमें कोई कितना भी हमारे अपनों के बारे में गलत सिखाए, पर हमें बिना कुछ सोचे समझे अपनों पर शक नहीं करना चाहिए और कभी कोई समस्या हो जाए तो हमें बातचीत करके उस समस्या का हल भी ढूंढ लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल जोनू टून्स को जरूर से सब्सक्राइब करें।